बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद और मैथ क्लास में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग हम सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप किया था। आज हम अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इस काबिल हुए कि चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है जी हमारे पास सेट्स, फंक्शंस और ग्रुप से रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों, होप्स हो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहकर ये जो प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क दिया जाता है लाजमन आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए, आपके लिए, कि आप लोगों के लिए टीचर्स जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, लेक्चर्स बनाते हैं और आप लोग उसको डिलीवर नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने माँ बाप के लिए, अपने मुल्क के लिए प्लीज़ खुदारा अपने जो लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं, डेली पढ़ा करें, डेली उनको रिवाइज़ किया करें, बार बार लिखें, बार बार करें। नहीं आ रहे तो नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं घरों में, तो घरों में रहते हुए आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि वो जो ये बलाएँ जो कोरोना के फॉर्म में हमारे मुल्क पर नाजिल है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करे, और लाइव जो क्लासेस हैं टीचर्स सामने और बच्चे हों, और ताकि हमारा बेहतर से बेहतर जो सिस्टम है वो कामयाब हो सके। तो प्यारे बच्चों, टाइम ज़ाय किए बगैर आज हम चैप्टर नंबर 2 सेट्स, फंक्शंस और ग्रुप से रिलेटेड आज डिस्कस करते हैं। सेट्स के हवाले से आप क्लास जो है वो 6, 7 से लेकर ऑनवर्ड्स पढ़ते आए हैं, तो आज भी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। सेट्स होते क्या हैं? डेली लाइफ में अमूमन आप डिस्कस करते हैं सेट चाहे बर्तनों का सेट, डिनर सेट है आपके पास, चूड़ियों का सेट है, बैंगल्स का सेट है, क्लास में बैठे बच्चों का सेट है, तो लाजमन आप डिस्कस करते हैं। लेकिन डेली लाइफ में और मैथमेटिक्स में जो है वो सेट्स थोड़ा सा डिफरेंट है। डेली लाइफ में हम हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ें जो कंसिस्ट करती हैं, कलेक्शंस होती हैं एक से ज़्यादा की, तो हम उनको सेट्स कहते हैं। मैथ में हम हर वो चीज़ जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी रुकन ना हो, उसको भी सेट कहते हैं, जैसे एम्प्टी सेट होता है। लेकिन रियल लाइफ में हम कभी भी एक चीज़ को, सिंगल चीज़ को, आइडेंटिटी को कभी भी सेट नहीं कहते हैं। मसलन अगर आपके सामने कोई एक बैंगल रख दिया जाए, एक चूड़ी दे दें, जी क्या ये सेट है, तो कहेंगे जी बेवकूफ़ हो गया जी, बंदा एक चूड़ी को कह रहा है जी सेट ऑफ बैंगल्स हैं। इसी तरह जी एक गिलास अगर आप उठा लें और कहेंगे ये सेट ऑफ गिलास है, तो वो कहेगा एक गिलास को सेट कैसे कह सकता है। लेकिन ये टोटली डिफर है हमारी डेली लाइफ से, मैथमेटिकल लाइफ में। तो आज हम देखते हैं कि मैथ में हम सेट को क्या कहते हैं जी। सेट है जी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अ कलेक्शंस क्या है जी? मजमुआ है, जमा है, इकट्ठ है, किन का? वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, वेल डिफाइंड मतलब जो डिफाइन किए जा सकते हो, नज़र आते हो, वजूद भी रखते हो, ऑब्जेक्ट्स, अशिया, इज कॉल्ड अ सेट। तो उनको हम क्या नाम देते हैं? सेट का नाम देते हैं। यानी वेल डिफाइंड, जो डिफाइन की जा सकती हो चीज़ें, लेकिन डिस्टिंक्ट हों, डिफरेंट हों, और उनका जो इकट्ठ है, जो जोड़ है, जो उनका मंबा है, जो उनका मजमुआ है, हम उसको नाम देते हैं जनाब सेट्स का। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जो सेट्स हैं आपके अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहजीब, फॉर एग्जांपल A, B, C एंड सो ऑन Z तक के, हम उनको डिनोट करते हैं। और जो एलिमेंट्स, जो मेंबर्स सेट से बिलोंग करते हैं, एंट्रीज जो बिलोंग करते हैं सेट से, हम उनको डिनोट करते हैं इंग्लिश के स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, सच एज A, B, C एंड अप टू Z तक। तो क्या हुआ? सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, और सेट को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहजी से उनको डिनोट करते हैं। और जो सेट के मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो अरकान हैं उनके, जो मेंबर हैं उस सेट के, उनको हम अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ तहजी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए है जी, हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3। तो सेट ए में आपने सेट ए को रिप्रेजेंट किया कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से, और जो उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 जो हैं, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, मेंबर्स ऑफ द सेट। 1 belongs to set A, 2 belongs to set A, 3 belongs to set A. So these are called the elements of the set. और ये जो elements of the set है, they are denoted with small English alphabets. जैसे set B मैंने राइट किया A, E, I, O, U, तो ये vowels का सेट है, तो आपने सेट को डिनोट किया कैपिटल लेटर B से, और जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, आपने उनको डिनोट किया स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। तो ये था जनाब सेट्स का इंट्रोडक्शन। अब सेट्स के हवाले से कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, राइट किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में देयर आर 3 मेथड्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट।
सेट को प्रेजेंट करने के, डिस्क्राइब करने के, राइट करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट वन है जी डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड वन है जी टेबुलर मेथड, थर्ड वन है जी सेट बिल्डर नोटेशन मेथड। इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी हैव मीनिंग्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड। सो डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है जी? इस मेथड में आप सेट को अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरह आप बोल रहे हैं उसको उसी तरह से राइट कर देना, अपने सेंटेंस में, अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब करने को हम नाम देते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड का। मतलब इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब इन वर्ड्स, अल्फाज में डिस्क्राइब कर दिया जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल ए है जी अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 कुदरती अदाद का सेट 1 2 3 4 5, तो लेकिन उसको अल्फाज में लिखा, वर्डिंग में राइट किया। सो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरी एग्जांपल भी है जी सेट बी मेरे पास, सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब वाउल्स क्या है जी? प्रीवियस में देखें जरा, ए ई आई ओ यू, ये आपके पास टेबल फॉर्म में है, लेकिन जब आपने उसको इंग्लिश में लिखा, अपनी लैंग्वेज में लिखा, वर्ड्स में लिखा, सो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो वो इस तरह को डिस्क्राइब करने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड। नंबर 2 टेबुलर मेथड, सेट को डिस्क्राइब करने का जो अमूमन मेथड हम लोग राइट करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड मतलब टेबल फॉर्म है जी। टेबल फॉर्म मतलब नंबर्स को, इंटीजर्स को, एलिमेंट्स को टेबल फॉर्म में राइट कर देना, नंबरिंग फॉर्म में राइट कर देना, कॉलम फॉर्म में राइट कर देना, दैट इज कॉल्ड टेबुलर मेथड। सो इन दिस मेथड अ सेट इज रिटन इन टेबल फॉर्म एंड इन क्लोज बाय ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के साथ उसको क्लोज कर दिया जाता है जी। फॉर एग्जांपल सेट ए, ऊपर हमने एग्जांपल दिया सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इंग्लिश में लिखा था तो डिस्क्रिप्टिव, उसको इंटीजर फॉर्म में लिखा 1 2 3 4 5, सो ये टेबल फॉर्म हुई, ब्रैकेट्स भी आपके पास क्लोज हुई, सो दिस मेथड इज कॉल्ड टेबुलर मेथड। इसी तरह एग्जांपल भी है जी ए ई आई ओ यू, डिस्क्राइब किया था सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब उन वाउल्स को आपने टेबल फॉर्म में राइट किया, ए ई आई ओ यू की फॉर्म में। सो सेट्स को इस तरीके से राइट करने को हम नाम देते हैं टेबुलर मेथड। सो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला, टेबुलर टेबल से निकला। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड वन इज सेट बिल्डर नोटेशन मेथड। सेट बिल्डर नोटेशन मेथड क्या है? ये भी सेट को राइट करने का, रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा ही क्या कहते हैं आपको, इम्पोर्टेंट मेथड है। इस मेथड में हम लोग कुछ खास किस्म की पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं, अलामतें यूज करते हैं। मसलन इन दिस मेथड सम पर्टिकुलर सिंबल्स आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल ये डैश लगा दी जाती है जिसको हम कहते हैं सच एज, एप्सिलॉन यानी बिलोंग्स टू, हैड फॉर्म है जी इसको पढ़ते हैं एंड, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको हम यूज करते हुए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। मसलन कैसे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने सेट लिखा, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सेट बिल्डर नोटेशन में जब राइट किया तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स क्या है? एक एलिमेंट है, किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर को। यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और पूरा सेट जो है वो नेचुरल है, कोई भी उसमें से एलिमेंट हो सकता है। सिमिलरली बी इज इक्वल टू सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसको जब सेट बिल्डर नोटेशन में राइट किया, बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। एक्स आपके पास क्या है? वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तीनों मेथड्स हो गए जी प्रेजेंटेशन ऑफ द सेट में, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर, सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब किया, टेबुलर में टेबल फॉर्म को राइट किया, सेट बिल्डर में स्पेशल कुछ सिंबल्स थी, नोटेशंस थी, अलामतें थी, हमने उनको यूज़ किया। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने इसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन दिए हुए हैं जी, सेट्स दिए हुए हैं तो उनको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है।
सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है, टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप अवेयर हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी काइंड्स ऑफ सेट्स में। सेट्स की टाइप्स कितनी हैं जी? फर्स्ट वन है जी नल सेट, नल या एम्प्टी सेट इसको कहते हैं। लास्ट वन आप भी इससे अवेयर हैं जी। नल सेट किसे कहते हैं? सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल या एम्प्टी सेट, डिनोटेड एज एम्प्टी सेट या फाई से। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, खाली हो, दैट सेट इज कॉल्ड नल या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप लोगों ने डिनोट किस तरह करना है? खाली सेट्स की ब्रैकेट्स देके या एम्प्टी अपना फाई की फॉर्म में। कभी भी आप लोगों ने इस एम्प्टी सेट के अंदर जो फाई है वो नहीं लगाना। बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं, इसके अंदर लगा देते हैं दैट इज एम्प्टी। नो, दिस विल बिकम सिंगलटन। मसलन फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 and 3, 1 और 3 के दरमियान कोई ऑड इंटीजर हो तो 1 and 3 के दरमियान 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, लेकिन दोनों के दरमियान 2 है। सो 2 जो है वो इवन है, ऑड नहीं है। सो ऑड नहीं है तो इनका जो सेट बनेगा वो क्या होगा? दैट इज एम्प्टी या खाली सेट। इसी तरह नल सेट से आगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सिंगल से निकला है, सिंगल मीन एक, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिखी, ए इज द सेट हैविंग एलिमेंट 1, एक एलिमेंट है जी उसमें 1 जो है एक एलिमेंट है। बी एक सेट है, एम्प्टी सेट है जी आपके पास, सॉरी एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एम्प्टी एक एलिमेंट के तौर पर आ रहा है जी, तो ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन सिंगलटन सेट। नल हो गया, सिंगलटन हो गया। इसके बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है जी? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, काउंट किए जा सकते हो, हद मालूम हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाएंगे? फाइनाइट सेट कहलाएंगे। मसलन कैसे? सेट ए है जी 1 2 3 4 5, ये पहले 5 कुदरती अदाद है। सो 1 से लेकर 5 तक है, हमें मालूम है सारा, कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 5 तक, तो ये काउंटेबल हो गए। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सेट है जी दूसरे मेरे पास ए ई आई ओ यू, 5 वाउल हैं आपके पास, तो काउंटेबल है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। उसके बाद इनफिनिट सेट क्या होता है या इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अनकाउंटेबल हो, काउंट ना किए जा सकते हो, शुमार ना होते हो, हद मालूम ना हो। मसलन सर के बाल हैं, काउंट नहीं हो सकते, दरख्तों के पत्ते हैं, काउंट नहीं हो सकते, सेट ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई, स्काई आसमान पर तारों की तादाद है जी, नॉट काउंटेबल। सो दैट्स व्हाई दे आर इनफिनिट सेट या इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर सेट से बिलोंग हो गए जी 1 2 3 एंड सो ऑन, अनकाउंटेबल। सेट ऑफ इवन नंबर्स 0 2 4 6 एंड 8 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं जी, एंड नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनफिनिट सेट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आर यूज हियर, इक्वल सेट्स, इक्वल बराबर, मुसावी सेट्स, दो मवाज़ना किया जा रहा है जी, दो सेट्स ए और बी इक्वल कहलाएंगे, मुसावी कहलाएंगे अगर उन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर भी हों, सेम भी हों, यानी तादाद भी बराबर हो, एलिमेंट्स भी एक जैसे हों, तो वो सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे। मसलन सेट ए है जी 1 2 3, सेट बी है जी 2 1 3, सो 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में 2 1 3 उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें भी 1 2 3 है, उसमें भी 1 2 3 है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी तादाद जो है वो भी बराबर है और एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को हम मैथमेटिकली सिंबॉलिकली हम डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू बी। एक चीज़ यहाँ पे देख लें, ऑर्डर पे, तरतीब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 3 हो या 3 2 1 हो या 2 1 3 हो, तो ऑर्डर डजंट हैव मैटर, कोई भी मसला उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहलाएंगे कब? जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम बराबर हो, यानी उनकी तादाद बराबर हो लेकिन एलिमेंट सेम ना हो। मसलन सेट ए है जी हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी है हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी, उसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 1 2 3 है, उसमें ए बी सी है, लेकिन तादाद तो बराबर है बट एक जैसे नहीं है। सो
आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस कायम हो जाए वन की वन के साथ, यानी पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, जितने एलिमेंट्स ए में हो उतने ही बी में हो। सो दीज टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, और इक्विवेलेंट को मैथमेटिकली हम लोग डिनोट करते हैं ए इक्विवेलेंट सेट बी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने डिस्कस किया सेट क्या होते हैं, सेट्स की काइंड्स क्या होती हैं, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये आपका होम टास्क है, सेल्फ असेसमेंट है, आपने इनको करने हैं, तैयार करने हैं, फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाक।